मानो तो मुझे वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता का पहला महामंत्र जिससे ओसीडी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और ये खास मंत्र है, इसको याद रखना है। इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा भी करने जा रहे हैं। वो है भक्ति योग। भक्ति रोग को योग में बदलने के लिए हमें समर्पण करना होगा। समर्पण का क्या मतलब है, क्या आप इससे समझती हैं, एक बार बता दीजिए। समर्पण मैंने जो आप बोलिएगा वही हम करेंगे, हम है ना। अपना दिमाग चलाना नहीं है। हाँ, जो आप बोले वही करना है, वही सच्चाई भी है। हाँ, मैंने यही सब पड़ता है। हाँ। तो मन बोलेगा, मन तो बार बार मन तो बोलेगा कि हाँ ये नहीं, गलत है, ये है, लेकिन मन की नहीं सुननी है। मन की नहीं सुननी सिर्फ मेरी है जी। सच वो है जो मैं कहता हूँ, सच वो नहीं है जो ओसीडी बोलता है जी। वो तो आपको भरमाएगा, इधर से उधर भटकाएगा, ये भी कहेगा कि अरे रे ये जोधपुरिया तो ऐसे ही कहता है, इसकी सारी बातें थोड़ी ना माननी है, यहाँ तो हाँ बोल दे, घर जाके तो वैसा ही करना है। तो जब भी ओसीडी कोई विचार मन में भेजे तो मुझे बताना है जी। हाँ, नहीं अभी आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है। हम सोच के आए कि मैंने ठीक होना है, अपना दिमाग चलाना नहीं है, जो भी आप बोले वो सही है। अच्छा, ये बातें पहले वीडियो देख के पक्के हो गए? हाँ ये बात मैंने जाना है, मतलब कि मैंने जो आप बोले वही सही है, अपना दिमाग चलाना नहीं है। ये जो सोच के आता है वो ठीक भी होता है, क्योंकि उसको पता है कि वहां जाएंगे तो जोर का झटका तो लगेगा। आपको ये भी पता था कि यहाँ आओगे तो? घर में भी थोड़ा इधर कंट्रोल किए थे। मेरी गोतनी लोग और ये आजकल आप कपड़ा नहीं बदलते, ये नहीं करते हो। हम लोग इलाज करवाने जा रहे थे, थोड़ा पहले ही से सोच के जा रहे हैं ना ये करना है। हाँ, तो प्रैक्टिस पहले ही कर ले रहे हैं। ये आपकी अच्छी बात है। देखो, आप समर्पण भाव के साथ आई हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ये पावर मेरी नहीं है, ये समर्पण प्रकृति की शक्ति है। ये ऐसा नहीं है कि कोई जादू, कोई मंत्र मैं करने वाला हूं या मेरी शक्ति है, ये कुदरत की शक्ति है। तो समर्पण जिसने भी कर दिया वो तो पार होगा ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। तो आप देखिएगा कि जो मेरे पास आते हैं जिनको छिपकली से डर लगता है, मैं छिपकली उनके गले में भी लटका देता हूँ। तो अगर कोई ये सोच के आ जाए कि चाहे गले में लटकाएं चाहे छोड़ें, हमने तो जाना ही है, वो ठीक भी होगा। और कुछ आधे अधूरे मन से आते हैं, जैसे कुछ को घसीट के लेके आते हैं परिवार वाले, किसी महिला को किसी का पति, किसी के बच्चे घसीट लाते हैं, या कई बार बच्चों को प्रॉब्लम है तो उसके माँ बाप जबरदस्ती घसीट लाते हैं। तो जिसको जबरदस्ती घसीट के लाया जाएगा वो ठीक नहीं हो। तो आप अपनी मर्जी से आई है ना, यही इलाज है। तो इसीलिए जो भी ओसीडी से परेशान व्यक्ति मुझे फोन करता है या परिवार वाले फोन करते हैं, तो मेरा एक ही उनको जवाब होता है कि देखो, जिसको ओसीडी है वही तो सिर्फ मुझे फोन करे, दूसरा परिवार का मेंबर ना तो फोन करे ना मैं उठाऊंगा, और वही डेट बुक करवाएगा, वही सब कुछ वही करेगा। वो खुद घर वालों को लेकर आए, ना कि घर वाले उसे लेकर आए। अगर घर वाले उसे ला रहे हैं तो मैं कहता हूँ यहाँ लाने का फायदा नहीं, कहीं और ले जाओ। अगर वो खुद कह रहा है कि जिसको परेशानी है कि मुझे ले चलो, तो फायदा है, क्योंकि उसके अंदर लगन है ठीक होने की। वरना वो उसके अंदर लगन पैदा करने में ही काफी दिन लग जाते हैं। और कुछ तो इतने जिद्दी होते हैं कि वो अपनी बात पर इतने अड़े रहते हैं कि वो अपनी जो अपना बिलीफ है, अपना जो रोंग बिलीफ है, अपना जो कचरा है, उसे हटाना ही नहीं चाहते। वहां दिक्कत आती है। लेकिन आपके मामले में ऐसा है कि आप खुद समझदार हैं, खुद आई हैं, खुद कचरा हटाने के लिए तत्पर हैं। और सिर्फ आपको तो एक सहयोग चाहिए कि आप बस दिशा दिखाइए, आप मार्ग दिखाइए, अपने आप कर लूंगी। आपको ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अभी तक आपको क्या समझ आया, कैसा फील हो रहा है? अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मन में कैसा लग रहा है? मन में कॉन्फिडेंस आया या डर आया? तो लग रहा है कि ठीक हो जाएंगे। हाँ, ठीक हो जाएंगे तो लग रहा है। तो
और तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने अभी तक मैंने मन में कुछ ऐसा कुछ नहीं हो आया है कि ये नहीं कर पाएंगे, चाहे वो नहीं कर पाएंगे। अभी तक मन में नहीं आया ये सब। देखो आसान है, जो काम बाकी लोग कर सकते हैं वो हम कर ही सकते हैं, हम भी तो इंसान हैं। अब देखो जो गर्म चीज होता है उसको हाथ लगाएंगे तो सभी को गर्म लगेगा, वो तो प्रकृति का नियम है। नहीं, 1-2 महीना पहले ना हम घर से निकलना चालू कर दिए थे, मतलब निकलते थे वही पड़ोसन को लेके, मैंने 2 घंटा हम लोग इधर उधर घूमते रहते थे। वेरी गुड। लेकिन आके फिर हम बाथरूम घुस के पैर हाथ धो के चेंज कर लेते थे, लेकिन 2 घंटा घूमते थे, उसे बहुत आराम लगा था कि हाँ लगता था कि गंदा नहीं हुए हैं। और ये नहीं कि घर में घुस के सोफा पोछ रही है, उन्हें सीधे बाथरूम में जाके। तो उस समय काफी लग रहा था कि हम 2-4 महीना घूमेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ। लेकिन फिर इधर बारिश शुरू हो गई, रांची बहुत जल्दी बारिश शुरू हो जाते हैं, और शाम के समय रोज बारिश, तो रोज होती है। रोज हमारे यहाँ बारिश हुए भी 4 महीने हो गए, तो निकलना दिक्कत हो गया। कभी तो रात भर बारिश होती है। अच्छा, यहाँ तो देखने को मिलती है सिर्फ 1-2 मिनट, 5 मिनट। इस बार कभी दुर्गा पूजा में लोग घूम नहीं पाए बारिश के कारण। अच्छा, हाँ इस बार ज्यादा हुई थी। उस दिल्ली से इधर इधर बारिश रह जाती है। हाँ, इधर सिर्फ धूप आती, सूरज दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, दिल्ली में भी नहीं हुई है बारिश। दिल्ली तक आ गई थी। दिल्ली से उस साइड यूपी में खूब बारिश है। हाँ, मुंबई में भी बहुत बारिश है। हाँ, उधर तो रहती है, उधर तो रोज ही बारिश होती है उस साइड में। बस ये जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में इस बार बहुत हुई। सिर्फ 2 ही राज्य बचे हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बारिश के दिनों में ओसीडी बढ़ जाता है। हाँ, जिनको कंटेमिनेशन है, हाँ, उनको, चलो आपको तो ये पानी नहीं है, हम ये नहीं है, बारिश में भी मतलब निकलने के बाद रोड रास्ता में पानी गिर रहा है, उसमें कुछ नहीं दिक्कत लगता हमको, आ जाते हैं फिर चप्पल, ऐसा नहीं है अच्छा ऐसा नहीं है कि वो पानी है वो मृत्यु वाले के घर से भी तो आ रहा है। नहीं, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है। तो यही तो इलाज है ना, कि ये भी नहीं सोचना है कि भाई मृत्यु वाले के घर से कौन आया कौन गया, ये भी तो क्यों दिमाग लगाना। नहीं, उसको दिमाग बोले, इसको दिमाग लगाएंगे तो रोड में चलना मुश्किल हो हाँ, तो ऐसा ही मैं कह रहा हूँ। तो आप बताओ कौन आया कौन गया, क्यों दिमाग लगाएं? ये सब दिमाग में आ गया है ना, तो निकल नहीं रहा है, लेकिन और आगे हम दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हैं। हाँ, ऐसे तो हवा भी आती है ना। हाँ, तो देखो जो प्रकृति की चीजें हैं वो तो रहेंगी ना। नहीं तो काफी दिन से हम दरवाजा भी नहीं पोछे हैं अंदर से, मतलब बाहर ये हवा से शुद्ध होता नहीं ना, पोछे दरवाजा, बाहर का दरवाजा लगभग हम हमेशा पोछ देते थे। लेकिन अभी पिछले दिवाली में धोए हैं, इसके बाद सोचे इस दिवाली में ही साफ करेंगे दरवाजा, मैंने मेन गेट है, अभी तक उसको हम किए नहीं है। मैंने बाहर का हैंडल उंडल भी नहीं, निकलने समय बंद करते हैं, लेकिन नहीं किए हैं अभी तक उसको, कि हवा से शुद्ध होता है, शुद्ध हो गया वो, छोड़ो, इतना दिमाग नहीं लगाते मतलब। लेकिन घर के अंदर का जो है वो नहीं हो पाता है। मेन दरवाजा तो निकल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ढुक रहे हैं, लेकिन दरवाजा धो पोछ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आपको शिव जी के बारे में क्या जानती? शिव जी के बारे, शिव जी तो वहीं रहते हैं ना, मृत्यु वाला थी में। शिव जी को मानती हो? हाँ, शिव जी को मानती हो, लेकिन वो तो रहते ही वहीं, रहते हैं वहीं। तो अगर भगवान क्या गंदे हो गए? नहीं, तो फिर हम कैसे गंदे हो गए? ये भी सोचते हैं सर कि भगवान जब रहते हैं तो वो गंदे नहीं है, तो हम क्यों इतना दिमाग लगाते हैं, लेकिन निकलता ही नहीं है। बताएं। कोई नहीं, अब मैं बताता हूँ, आपका इलाज कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ आपने सामना नहीं किया, बाकी सब कुछ हो गया। आप बार बार सामना करेंगे, दिमाग से निकल जाएंगे। हाँ, उसके 2-3 तरीके हैं निकालने के, और कुछ नहीं है, वो तरीके ही आपने फॉलो कर रहे हैं, 100% निकल जाएगा। जी। हम सही दिशा में यात्रा करें तो मंजिल तो एक ना एक दिन आनी है ना। अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको मैं सही डायरेक्शन बताऊंगा, उस पर चलोगे आप पहुंच जाओगे। तो मैं सही दिशा बताने वाला हूँ। तो आपने ना तो कंपल्शन करना, ना अवॉइड करना, 2 चीजें आपने बंद कर देनी। सामना करना सिर्फ, ठीक हो जाएंगी। तो सामना कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले स्टेप पर आता है समर्पण, कि अब आपको छोड़ देना है, अब आपको दिमाग लगाना पूरी तरह से बंद कर देना है, क्योंकि आपने इतने दिनों तक दिमाग लगा कर देख लिया, 24 साल तक।
अब जब 24 साल दिमाग लगा लिया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो अब बाकी बची हुई जिंदगी में दिमाग लगाओगी तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या अगले जन्म में बंद करना है? नहीं, इस जन्म में बंद करना है तो आज अभी इसी वक्त से बंद करना, 100% छोड़ देना है। कि कई बार क्या है कि हमारे दिमाग से हम चलते हैं तो हमारा दिमाग हमें भटका देता है। अब आपने अपने दिमाग से चलना ही नहीं है। अब आपने अपने दिमाग से ना तो कोई सवाल पूछना है, ना इससे सलाह लेनी है। अब मेरे ऊपर 100% कि जब तक देखो हमारे पैर में चोट लग जाए तो हम अपने पैरों पर भरोसा नहीं रख सकते ना। अगर पैरों पर चलेंगे तो गिर जाएंगे, तो हमें बैसाखियों के सहारे कुछ दिन चलना होता है, फिर हमारे पैर ठीक हो जाते हैं, हम चल लेते हैं। तो अब कुछ दिन तक आप मेरे सहारे चलो, सिर्फ और सिर्फ 100% जो मैंने कह दिया वो से ही फॉलो करना है। आपको कुछ भी लगे कुछ ना लगे उस पर ध्यान ही नहीं देना। क्या समझे? जो आप बोले हैं उस पे ही चलना है, उसी को सुनना करना है। हाँ, क्योंकि आपका दिमाग लगाना नहीं है। क्योंकि आपका दिमाग तो ओसीडी वाला है, वो तो फिर उसी में ले जाएगा। वो थोड़ी ना ये कहेगा कि ये करो, जिससे परेशानी है, जो चीजें खराब लगती हैं, वो तो उनसे बचाएगा, क्योंकि उसके पास तो 24 साल का अनुभव है, ट्रेनिंग है ना 24 साल का। वो तो अपनी बातें मनवाएगा ही मनवाएगा। तो आपने अब उससे बात करना ही बंद करके सिर्फ मेरी बातें सुननी है। जो मैं कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य है। क्योंकि आप देखिएगा, अगर आप अपने दिमाग से ठीक होती तो 24 साल से हो गई होती ना। अर्थात अब 24 साल में ये तो समझ जाओ कि ये तरीका तो ठीक होने वाला नहीं, इससे तो नहीं होंगी। ये साफ सफाई करके घर में एंटर ना होने दे करके, मृत्यु वालों के घर से दूर रह के तो आप ठीक नहीं हो सकते, इस जन्म में भी नहीं हो सकते। तो अब तरीका तो हमें बदलना होगा। तरीका तो बदलना होगा। ये तरीका तो हमें और बीमार कर रहा है। अगर इस तरीके पर ज्यादा चलेंगे तो ये तरीका हमें इससे भी ज्यादा बीमार कर देगा। तो अब इस तरीके को छोड़ के जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी पर चलना होगा, तो आप ठीक हो जाएंगी। बस इतनी सी बात है। क्या समझे? जो आप बताएंगे उसी पे चलना है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। हाँ, तो अब दिमाग मन कुछ बोल रहा है? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है। एकदम तो वहां से सोच के आए, जो आप बोलिए वही करना है, वही सच है। जो हम सोच रहे हैं वो गलत ही है। तो सारे आप जैसे क्यों नहीं आते? पता नहीं। अगर आप मुझे तो लगता है आप ठीक होके आए हैं, सिर्फ मेरे सामने कुछ एक्टिविटी करनी है। एक तो आपको शमशान घाट ले जाना है, सब जैसे कैसे रहना है, कैसे छूना है वो सिखाना है, बस आप ठीक हो जाएंगे। इतना ही है ना। बाकी तो सब कुछ आपने पहले इलाज कर ही लिया है। दिन भर आपका वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, मतलब कमाल है। तभी मैं सोचूं इतने व्यूअर कैसे आ रहे हैं। अब पता लगा अभी राधा जी सारा दिन ही सुनती हैं। अभी भी फोन में पूरा डाउनलोड किया हुआ, कभी जैसे नेट नहीं चल रहा है चाहे कुछ भी, तो देख अच्छा, और किसी का वीडियो नहीं देखते? नहीं, और किसी का नहीं देखते। पता नहीं, आपका ही वीडियो अच्छा लगता है, उससे लगता है कि मतलब कि सही लग रहा है, मैंने सोचो सही बता रहे हैं। और किसी का नहीं देखते। कभी कभी एक दो देखे हैं, वो समझ में एकदम से नहीं आता। हाँ, समझ में नहीं आता। लगता है एक ही चीज को खाली ये बता रहे हैं हर चीज। और जो मैं इलाज करता हूँ, जैसे आपका इलाज हो रहा है, तो वो बातचीत भी आपको अच्छी लगती है? हाँ, ओके, बातचीत भी हम देखते हैं। ये बातचीत और कोई नहीं डालता। नहीं, हाँ, कोई नहीं डालता है। वो क्या सोचते भी हमारा इलाज करने का तरीका पता लग जाएगा, ये वो, तो वो ज्यादा सोचते हैं, वो ज्यादा मरते हैं। मैंने जिंदगी में इतना देखा है, जो ज्यादा सोचेगा वो ज्यादा मरेगा। और जो ज्यादा सर्विस दे, हम ना इलाज करें अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से, तो उसे कुदरत ज्यादा देती है। कुदरत का नियम है ना कि हम इस दुनिया में आए हैं तो अपने पास जो बेस्ट है उसको बांटो। बस जो बेस्ट चीज है उसे पब्लिक करो। लोग उसे बचा के रखते हैं, तो जो बचाते हैं वो खुद ही बच जाते हैं। कुदरत तो उन पर मेहरबान नहीं होती है। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी जो हर बातचीत हो, हर ओसीडी वाले के साथ मैं हर बातचीत को रिकॉर्ड करता हूँ,
जी। ताकि सबको फायदा मिले। एकदम। तो एक लड़का आया हुआ है, उसके घर में जैसे पैसे भी नहीं है और बहुत गरीब फैमिली से है, तो एक मकान है उनके पास। तो उसकी मम्मी कहती कि इसे कुछ दिन रख लो और ये काम भी करवा देगा, आप थोड़ा थोड़ा बताते रहना। तो वो देख रहे हो ना, वो है। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो वो बैठा रहेगा यहाँ क्लास में कभी कभी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो सुनता रहेगा बस, बाकी कुछ नहीं बोलेगा। वो कहता कि मेरे को थोड़ा सा पता लग जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको कह देना। हाँ हाँ, तो देखो अपन ने तो बोलना ही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसे। हाँ, कहीं हो चाहे। हाँ, उनको ये साफ सफाई वाला है। हाँ, गंदगी वाला है। हाँ, वो क्या कि ज्यादा सोचते, बस एक ही बीमारी होती है, ज्यादा सोचते हैं। ज्यादा सोचना। हाँ हाँ भाई। हाँ, क्या हुआ? दवा। अच्छा अच्छा, हाँ ले लीजिएगा, दवा ले लेंगे। हम तो बातचीत ऐसे आराम से करेंगे, कोई एकदम से, क्योंकि फिर ज्यादा भारी हो जाएगा ना। आप मन में धीरे धीरे जाएंगे तो एक ही बार में डाल दिया तो फिर ये कहेंगे ये तो बंदा ही पीछे पड़ गया। वो फोन लेते जाइए, चाहे म्यूट कर दीजिए। धीरे धीरे आराम से बातचीत चलेगी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आराम से पानी पियो, सब कुछ आराम से चलेगा।